ओके कुबेर जी। हेलो फ्रेंड्स। तो मैं कुबेर खन्ना अपनी पूरी एपीएलएल की एंटायर टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस स्मार्ट टेक्निकल सेशन में। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट 2 सेशंस में हमने आपको स्मार्ट टेक्निकल सेशन के थ्रू काफ़ी कुछ एक्सेल के बारे में बताया, पोस्टर्स डिज़ाइन के बारे में बताया। तो उसी कड़ी में आज हम फिर से एक बार आपके साथ कुछ एडवांस एक्सेल के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे प्रैक्टिकली कि जो एडवांस एक्सेल के फंक्शंस होते हैं उनका कितना ज़्यादा यूज़ होता है कंपनीज में, और उसकी हेल्प से आप अपने डेटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। उसमें आप डेटा वैलिडेशन, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज में मैनेजर्स होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को शीट्स देते हैं भरने के लिए, और उसमें क्या होता है कई बार वैलिडेशंस वगैरह भी लगा के दिए जाते हैं जिससे कि कोई चेंज ना कर पाए। तो इन सब के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकली कि इन सब का कैसे यूज होता है दोस्तों। तो चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। तो स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे सबसे पहले टॉपिक्स रहेंगे वो क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे इस एपीएलएल के स्मार्ट टेक्निकल सेशन में। और आपको बताना चाहूंगा जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 2, जिसमें कि हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। वो टॉपिक्स आपके एडवांस फिल्टर से रिलेटेड रहेंगे, गोल सीक रहेगा, सब टोटल रहेगा और उसके साथ साथ डेटा वैलिडेशन रहेगा। तो एक एक करके हम इन चारों के बारे में सीखेंगे कि इन चारों का क्या यूज होता है। सबसे पहले हम एडवांस फिल्टर के बारे में जानेंगे। एडवांस फिल्टर बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताना चाहूंगा। कई बार होता है कि बहुत बड़ा डेटा होता है, उसमें से हमको कुछ डेटा फिल्टर करना होता है, निकालना होता है देखने के लिए, चेकआउट करने के लिए कि अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं या फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने कौन से रीजन में काम किया है और उनका कितना सेल रहा है, उस सब के बारे में आप रिट्रीव कर सकते हैं बहुत आसानी से, जो कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। फिर हमारा आएगा गोल सीक। कई बार होता है कि कुछ जैसे कि सेल्स में कुछ डेटा होता है जो हमको इंक्रीज करना होता है या डिक्रीज करना होता है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं पर्टिकुलर फॉर्मूला की हेल्प से, गोल सीक की हेल्प से। तो हम उसके बारे में भी आज जानेंगे। फिर हम देखेंगे सब टोटल। जैसे कई बार होता है कि हमारे पास एक टेबल दी हुई है जिसमें कि पर्टिकुलर रीजन्स डिवाइडेड हैं। उन रीजन्स के बेसिस पे पहले हमको सॉर्टिंग करनी होती है, फिर उसके बाद हम उसका सब टोटल निकालते हैं। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है तो उसमें हम पर्टिकुलर रीजन का सब टोटल नहीं कर सकते, तो उसके लिए इस फंक्शन का यूज होता है। फिर लास्ट में हम जानेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में, जो कि बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका एक्सेल में। और ये ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपने एम्प्लॉयज को। जैसे उनको कोई शीट देनी है, कोई वर्कबुक देनी है काम करने के लिए, तो उसमें वैलिडेशंस लगा के दिए जाते हैं कि वो उसमें कुछ चेंजेस ना कर पाए, पर्टिकुलर जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी को फीड करें। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम एडवांस फिल्टर की तरफ। इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है और इसकी वर्किंग कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जो एडवांस फिल्टर होता है बेसिकली ये रूल्स अप्लाई करके हम अपने पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करा सकते हैं, और जो डेटा हमको शो करना है हम उसी को शो कर सकते हैं, या फिर हम अलग लोकेशन पर भी उसको शो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ही डिटेल सर्च में भी हम अपने डेटा को सर्च करा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, एक बार मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा प्रैक्टिकली अपनी एक्सेल शीट के थ्रू कि इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं आ जाऊंगा अपनी एक्सेल शीट पर। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ही छोटा डेटा है, तो मैं अभी आपको इसको बड़े डेटा के ऊपर भी करके दिखाऊंगा।
अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें कि आपका ऑर्डर डेट है, रीजन है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूनिट कॉस्ट है और टोटल है। और मैंने यहाँ पर एक सेल में डिफाइंड कर दिया है कि मुझे कौन से रीजन का डेटा देखना है। अब सपोज यहाँ पर हमारे पास अगर 3 रीजन है या 4 रीजन है, तो मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंट्रल रीजन सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका डेटा मैं देखना चाहता हूँ। तो इसको देखने के लिए एडवांस फिल्टर को यूज करने के लिए सबसे पहले हमको डेटा पर आना होगा। डेटा के अंदर आपको एक रिबन मिलता है यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आप आ जाएंगे एडवांस पर। आप जैसे ही यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ एक सामने आपके एक छोटा सा विंडो खुल के आया है, जिसमें एक आपको मिलेगा एक्शन। एक्शन में 2 आपसे क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जाते हैं। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब होता है जहां पर आपकी पर्टिकुलर टेबल है, क्या आप वहीं पर अपने डेटा को चाहेंगे फिल्टर कराने के बाद, या फिर दूसरा होता है कॉपी टू अनदर लोकेशन। मैं यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन चाहूंगा जिससे कि मैं मैच करा सकूं अपने डेटा को, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। फिर सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है लिस्ट रेंज, कहाँ से कहाँ तक आपको डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं पहले यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे इसने पूरे टेबल को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। फिर कौन सा क्राइटेरिया चाहिए आपको, सेकेंड चीज आ जाती है क्राइटेरिया रेंज। अब मुझे यहाँ पर रीजन से सेंट्रल उठाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसने क्या किया, क्राइटेरिया सेट कर दिया। और मैं डेटा अपना कहाँ पर देखना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर सेल को मुझे सेलेक्ट करना होगा कॉपी टू। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं इसने H3 सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं अगर चाहूँ तो इसका लोकेशन चेंज भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट वैल्यू, यहाँ पर ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो जितना भी सेंट्रल वाला इंफॉर्मेशन होगा आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आ चुका है। और इसने सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल वाले ही रीजन को उठाया है। उसमें जिस जिस रिप्रेजेंटेटिव में काम किया होगा उसका जो भी यूनिट होगा, यूनिट कॉस्ट होगा और टोटल होगा, इसने सब कुछ आपको यहाँ पर शो कर दिया है डेट वाइज। तो इस तरीके से आप छोटे डेटा पे और बड़े डेटा पे भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इस बड़े टेबल पर भी एक बार करके दिखाना चाहूंगा। तो हम आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही बड़ा डेटा है और हम चाहते हैं इसमें से पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखना। तो हमको क्या करना होगा, सिमिलरली हम यहाँ पर आ जाएंगे ब्लैंक शीट की तरफ। उसमें मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट दिया है और मैंने प्रोडक्ट का नेम दे दिया है। अब मैं इस पासियो प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अगेन आ जाऊंगा एडवांस फिल्टर पर, जो कि आपका डेटा के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर होता है। मैं सिंपली एडवांस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं एडवांस पर क्लिक करूंगा तो अगेन आप देखेंगे यहाँ फिर से विंडो खोल के आ गया है जिसमें कि फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब मैं चाहता हूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन। फिर लिस्ट रेंज में आपका ऑटोमेटिकली ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ रनिंग लाइन चल रही है ऊपर, इसको हम रनिंग एंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरे पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। अब कौन सा क्राइटेरिया चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रोडक्ट में पासियो लिया हुआ है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली वहां से उठा लेगा क्राइटेरिया रेंज के बॉक्स में। फिर कॉपी कहाँ करना है, इस डेटा को मैं कहाँ पर शो करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसको Q3 पर, तो मैंने Q3 से स्टार्ट कर दिया है। अब ये जहां तक भी जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देगा, सिर्फ और सिर्फ पासियो वाले प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा तो ये क्या कह रहा है, अभी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सैंपल कॉपी टू, मैं फिर से एक बार यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा रेंज, और ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली हमारे डेटा को यहाँ पर शो कर देगा। ये अभी कह रहा है मिसिंग रेंज। मिसिंग रेंज के लिए हम एक बार यहाँ पर फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं।
हम एडवांस फिल्टर पर आ जाएंगे। एडवांस फिल्टर में कॉपी टू अनदर लोकेशन और लिस्ट रेंज कहाँ से कहाँ तक चाहिए इसने सेलेक्ट कर लिया है। क्राइटेरिया रेंज हमको क्या चाहिए, हमको प्रोडक्ट से पासियो वाले प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। और कॉपी टू में इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। मैं ओके पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं इसने प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, फिर उसके बाद कंट्रीज कहाँ कहाँ पर ये सेल हुआ है, इसका कितना यूनिट सोल्ड हुआ है, कितना मैन्युफैक्चरिंग था, कितना सेल था, कितना ग्रॉस सेल था, और आप ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कौन कौन सी कंट्रीज में ये सेल आउट हुआ है, कौन से ईयर में सेल आउट हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़े डेटा पर भी अपना एडवांस फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो ये था कुछ एडवांस फिल्टर के बारे में। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि हमारा रहेगा आपका गोल सीक। गोल सीक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा पहले कि गोल सीक आखिर ये होता क्या है। तो गोल सीक जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, टोटल है, परसेंटेज है और रिजल्ट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर फेल है और हम उसको पास कराना चाहते हैं और उसकी परसेंटेज ऑलरेडी बनी हुई है और हमको नहीं मालूम कि हम कितना उसमें नंबर डालें जिससे कि उसकी जो पास परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर गोल सीक का यूज करते हैं और ये एक मेथड होता है सॉल्विंग फॉर अ डिजायर्ड आउटपुट। जो भी आप आउटपुट चाहते हैं उस आउटपुट को आप शो कर सकते हैं पर्टिकुलर परसेंटेज में, जिससे कि वो बंदा पास हो जाए, वो स्टूडेंट पास हो जाए और जो भी फेल है। और उसके लिए हम गोल सीक का यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको भी मैं एक बार आपको करके दिखाना चाहूंगा कि इसका क्या यूज होता है और इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं टेबल में, जिससे कि जो भी हमारा डाउट है, जो भी हमारा एरर आ रहा है, वो ना आके हमको पर्टिकुलर आउटपुट मिल जाए। तो उसके लिए भी हमको क्या करना होगा, हमको अपने पर्टिकुलर टेबल पे वर्किंग करनी होगी। तो हम आ जाएंगे अपने एक्सेल शीट पे। तो एक्सेल शीट के थ्रू मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा एक बार गोल सीक का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने एक स्टूडेंट की टेबल बना रखी है जिसमें 10 स्टूडेंट हैं। 10 में से 2 स्टूडेंट हमारे फेल हैं। आप देख सकते हैं एक आपका 3rd नंबर पर स्टूडेंट है जो कि फेल है। मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूं। और दूसरा आपका जो 7th स्टूडेंट है वो फेल है। अब हम चाहते हैं इन दोनों स्टूडेंट्स को पास कराना और इनकी परसेंटेज 48.42 है, एक की 49.42 है। तो अब जब तक हम इसको 50% नहीं देंगे तब तक ये स्टूडेंट पास नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको गोल सीक का यूज करना होगा कि जिससे कि ये स्टूडेंट पास हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको अगेन डेटा वाले मेन्यू में जाना होगा। डेटा मेन्यू में आप जो गोल सीक होता है वो आपको मिलता है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको गोल सीक मिलेगा। आप जैसे ही गोल सीक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक विंडो खोल देगा। अब सपोज आप देख सकते हैं इसने क्या किया है, पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लिया है जहां पर ये फेल शो कर रहा है। अब मुझे इस सेल पर नहीं वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए परसेंटेज पर। और एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जो गोल सीक होता है ये सिर्फ और सिर्फ जिस पर्टिकुलर सेल में फॉर्मूला यूज किया गया है उसी के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो स्टूडेंट है उसकी जो परसेंटेज है दैट इज 4942। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो परसेंटेज है वो इतनी हो जाए कि ये पास हो सके। तो उसके लिए सपोज मैं चाहता हूं इसकी जो परसेंटेज है दैट शुड बी 52। और यहाँ पर कह रहा है बाय चेंजिंग सेल। अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर सेल में क्या करना होगा, मार्क्स को चेंज करना होगा जिससे कि इसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो सके। तो उसके लिए हम बाय चेंजिंग सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ पर हम सेल पर आ जाएंगे। एक किसी भी पर्टिकुलर सेल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। H8 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर 23 है, और मैं जैसे ही यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज कर देगा 41। 23 से इसने क्या किया, 41 यहाँ पर चेंज कर दिया है, और स्टूडेंट की परसेंटेज भी चेंज हो चुकी है और ये पास हो चुका है। तो इस तरीके से आप गोलसीक का यूज करते हैं। एक डेटा के और ऊपर मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा। सिमिलरली जैसे कि आप देख सकते हैं ये भावेश मुखर्जी हैं, तो इनका भी मैं चाहता हूं कि ये स्टूडेंट भी पास हो जाए। तो इसका अभी 4842% शो कर रहा है, तो इसके लिए भी अगेन हमको इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना होगा जिसमें परसेंटेज दिया हुआ है। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। हम अगेन आ जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, और यहाँ से हम गोलसीक को सिलेक्ट कर लेंगे। इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली उस सेल को उठा लिया जहां पर हमको चेंज करना है, ये आप देख सकते हैं। फिर अब इसमें कितनी वैल्यू चाहिए, सपोज मैं इसमें चाहता हूँ 50%, मैं 50% से इसको पास कराना चाहता हूँ। और अगेन चेंजिंग सेल पूछ रहा है कि कौन से सेल में आपको मार्क्स चेंज करने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके एमएस एक्सेस के मार्क्स को सेलेक्ट कर लिया, जिसमें कि 21 अभी शो कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके मार्क्स कुछ बढ़ जाएं और ये स्टूडेंट पास हो जाए। तो अगेन मैं जैसे ही यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर सेल में जाकर ये इसकी वैल्यू चेंज कर देगा, उसको बढ़ा देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 50% हो चुकी है और ये स्टूडेंट पास हो चुका है। तो इस तरीके से आप गोलसीक का यूज किसी भी सेल्स शीट में कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर सैलरी में अगर आपको चेंज करना है, सैलरी में आप चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम गोलसीक का यूज कहाँ पर कराना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर डेटा पर कराना चाहते हैं। तो इसका इस तरीके से यूज होता है दोस्तों गोलसीक का। अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसमें कि हम आपको यहाँ पर बताएंगे सब टोटल फंक्शन के बारे में। तो सब टोटल जो फंक्शन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। अब कई बार होता है कि कुछ टेबल्स होती हैं जिसमें कि आपका डेटा दिया होता है, उसमें ग्रुप्स बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। और उन ग्रुप्स में क्या होता है, सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सेल्स का एक टेबल है जिसमें कि ऊपर नीचे आपका टेबल होता है, उसको पहले हमको सॉर्ट कराना होता है। सॉर्ट कराने के बाद जब हमारा जो डेटा होता है वो अकॉर्डिंगली कलेक्टिव हो जाता है, तब हम उसके ऊपर सब टोटल का यूज करा सकते हैं बहुत आसानी से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यूजर्स को ग्रुप क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन देता है सब टोटल। अब जैसे कि यहाँ पर आप सेंट्रल देख सकते हैं, मैं चाहता हूँ जहां जहां सेंट्रल है उसका एक कलेक्टिवली कलेक्शन हो जाए और मैं उसका पर्टिकुलर सब टोटल देख सकूं कि उसका कितना सेल्स हुआ है टोटल, या ईस्ट का मैं देखना चाहता हूं या फिर वेस्ट का मैं देखना चाहता हूं। तो इसका जो यूज होता है बेसिकली जो बड़े डेटा पर यूज होता है और छोटे डेटा पे भी यूज कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए, चेकआउट करने के लिए कि हम किस तरीके से फंक्शन को यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टोटल है वो पर्टिकुलर शो कर रहा है, पर्टिकुलर रीजन में शो कर रहा है। तो इसको भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि हम किस तरीके से इसका एक्सेल पर यूज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक शीट क्रिएट करी हुई है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पर शीट बनाई हुई है जिसमें कि ऑलरेडी यहाँ पर सॉर्टिंग करी हुई है। तो मैं अगर फिर से अगर इसको सॉर्ट कराना चाहता हूँ तो मैं फिर से क्या करूँगा, एक बार इसको सॉर्टिंग पर आऊंगा। सॉर्टिंग में ये एक्सपैंड द सिलेक्शन कर रहा है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, ये शॉर्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ सेंट्रल वाला एक साथ हो चुका है, ईस्ट वाला एक साथ हो चुका है, वेस्ट का एक साथ हो चुका है। अब हम चाहते हैं इन रीजन्स के बेसिस पर अपना सब टोटल करना। तो अब सब टोटल के लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी भी सेल पर आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डेटा के अंदर ही आपको ये सब टोटल का फंक्शन मिलता है। आप देख सकते हैं आउटलाइन रिबन के अंदर यहाँ पर ग्रुप है, अनग्रुप है और सब टोटल है। आप जैसे ही सब टोटल पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके टेबल को पूरा पूरा सेलेक्ट कर देगा।
और यहाँ पर आपसे तीन चीजें पूछी जाएंगी। सबसे पहले एट ईच चेंज इन, कहाँ पर चेंज चाहिए। सपोज मुझे रीजन वाले कॉलम में चाहिए तो मैं रीजन को सिलेक्ट कर लूंगा। और इसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, सब टोटल के थ्रू बहुत सारे फंक्शंस होते हैं यहाँ पर। जैसे कि मुझे सम कराना है तो मैं सम का यूज करूंगा, आप काउंट का यूज कर सकते हैं, एवरेज का यूज कर सकते हैं, या फिर मैक्स मिन प्रोडक्ट। और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं दोस्तों, जिसमें कि आप सब टोटल का यूज करके शो कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर डेटा को। तो यहाँ पर सपोज मैं अभी इस पर सम का यूज कराना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि टोटल कितना आ रहा है हर एक रीजन का डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं सिंपली यहाँ पर सम को सेलेक्ट कर लूंगा, एड सब टोटल टू, मतलब कौन से पर्टिकुलर कॉलम में आपको सब टोटल देखना है। तो उसके लिए आपको ये चीज ध्यान देनी होगी दोस्तों कि आपके सेल्स में नंबर्स होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए, तभी ये आपको सम करके शो करेगा। तो मैंने यहाँ पर टोटल को टिक मार्क, यहाँ पर चेक मार्क लगा रखा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ टोटल पर ही सब टोटल शो करेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं यहाँ पर ये शो कर रहा है। सेंट्रल का टोटल शो कर रहा है, ईस्ट का टोटल शो कर रहा है, और यहाँ पर वेस्ट का टोटल शो कर रहा है, और उसके साथ साथ ग्रैंड टोटल भी दिखा रहा है तीनों का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका सेंट्रल का टोटल है, ये आपका ईस्ट का टोटल है, और ये आपका वेस्ट का टोटल है। तो इसको मैं एक बार यहाँ से इंक्रीज करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर नीचे आपका ग्रैंड टोटल इसने शो कर दिया है ऑटोमेटिकली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीन नंबर्स दे रहा है, 1 2 एंड 3। ये क्या होता है, ये एक तरीके की ग्रुपिंग होती है, हम क्या क्या देखना चाहते हैं। आप जब 3 पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जब 2 पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके जो भी डेटा था पर्टिकुलर रीजन में उसने उसको हाइड कर दिया है। और यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पर्टिकुलर रीजन्स का सिर्फ और सिर्फ टोटल शो कर रहा है, और उसके साथ ग्रैंड टोटल शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर ग्रुपिंग करके आप देख सकते हैं। और अगर आप इन रीजन्स को भी आप हाइड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, 1 पर क्लिक करना होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रैंड टोटल शो करेगा। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग ये ऑटोमेटिकली शो कर देता है। और जैसे ही आप अगेन 3 पर क्लिक करेंगे तो वापस आपका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी इसका यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये आपका कुछ सब टोटल के बारे में था जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो ये चीज मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ तो उसको अपने पास नोट डाउन भी करते रहिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट रहेगा दैट विल बी योर डेटा वैलिडेशन। सब टोटल के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के बारे में। तो डेटा वैलिडेशन बेसिकली होता क्या है, मैं ये आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप लोग इंटरनेट पे जाते हैं तो वहां पर जब भी आप फॉर्म वगैरह भरते हैं ईमेल बनाने के लिए, या फिर इंक्वायरी फॉर्म भरते हैं, तो वहां पर देखा होगा जब भी आप कुछ डेटा फिल करते हैं, अगर आप कुछ रॉन्ग भरते हैं तो आपके सामने एक मैसेज आ जाता है, या फिर वो आपसे बोलता है कि कौन सा डेटा आपको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में भरना है। उसी तरीके से जो एक्सेल होता है ये एक हमको फैसिलिटी देता है कि हम अपनी शीट पर डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, जो कि आपको कंट्रोलिंग का पावर देता है कि आप कंट्रोल लगा सकते हो अपनी शीट पर। और ये पर्टिकुलर स्कूल्स में अगर कोई भी टीचर मतलब कुछ एग्जाम शीट बना रहे हैं, या फिर जैसे कि कंपनीज में होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, या फिर जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, या फिर जो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है वो शीट्स पर डेटा वैलिडेशन लगा के आपको इसलिए देते हैं कि आप कुछ और डेटा ना भर के जो भी उन्होंने वहां पर वैलिडेशन लगाया हुआ है, जो भी मैसेज दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को फिल करें। और इसके साथ साथ इसमें आप पर्टिकुलर नंबर्स पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट पे लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट सेट कर सकते हैं। बहुत इजी होता है इस पे काम करना।
और इसमें एक चीज और होती है, जैसा कि मैंने बताया कि वैलिडेशन हम रिस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं, कि रिस्ट्रिक्ट करना पर्टिकुलर यूजर को कि जो हमने बोला है डेटा वो सिर्फ उसी डेटा को फिल करे, उसके अलावा कुछ और फिल ना हो हमारी पर्टिकुलर शीट में। तो इसके लिए भी मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूंगा कि डेटा वैलिडेशन का क्या यूज होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, और इसको हम अपनी शीट में कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है एक्सेल में, जिसका कि यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में कंपनीज में। तो हम चलते हैं दोस्तों अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम डेटा वैलिडेशन का कैसे कैसे यूज करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी टेबल क्रिएट करी हुई है, और हम यहाँ पर होल नंबर्स के ऊपर काम करेंगे। टेक्स्ट लेंथ के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आप टेक्स्ट लेंथ कैसे सेट कर सकते हैं, डेट कैसे सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में बताएंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर टेबल में। और मैं यहाँ पर दो तरीके से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि जैसे ही कोई भी यूजर पर्टिकुलर सेल पर आता है तो उसको इनपुट मैसेज मिल जाए, कि उसको मैसेज मिल जाए कि वो इस पर्टिकुलर सेल में कौन सा डेटा फिल कर सकता है, और अगर उसने कोई गलत डेटा फिल किया है तो उसको मैसेज आ जाए। तो इसको यूज करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, हमको पर्टिकुलर अपनी रेंज को सेट करना होगा कि कहां से कहां तक हमको डेटा वैलिडेशन सेट करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने होल नंबर का एक कॉलम बनाया हुआ है, और मैंने ये पर्टिकुलर रेंज सेट कर ली है। रेंज सेट करने के बाद हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर अगेन डेटा के अंदर आपको डेटा टूल्स का रिबन मिलेगा। डेटा टूल्स के अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक विंडो खोल देगा, जिसमें कि आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स का है, इनपुट मैसेज है, और एरर अलर्ट है। तो यहाँ हम सबसे पहले सेटिंग्स पर आएंगे। अब यहाँ हमसे पूछेगा वैल्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ होल नंबर सेट किया हुआ है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें होल नंबर ही चाहूंगा, डेसिमल नंबर नहीं चाहूंगा। वो नंबर चाहूंगा जिसमें कि डॉट ना लगा हो, और मैं वो नंबर नहीं चाहूंगा जिसमें कि डॉट के आगे भी नंबर लगा हो। और फिर उसके बाद होल नंबर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब ये पूछ रहा है डेटा बिटवीन, मैं कहाँ से कहाँ तक अपनी इस रेंज में नंबर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 1 से मिनिमम हमारा 1 रहे, और मैक्सिमम हमारा यहाँ पर सपोज 20 रहे। मैंने 20 सेट कर दिया है, और मैं इसको ओके पर क्लिक कर देता हूँ। और मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूंगा। सपोज मैं यहाँ पर 1 डालूंगा तो ले लेगा, 2 डालेगा तो ले लेगा। अगर मैं यहाँ पर 23 डालता हूँ तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं यार, ये हमको यहाँ पर एरर शो कर रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो मैं इसको कैंसिल करूंगा, और मैं अगेन यहाँ पर सपोज 3 डालता हूं तो ले लेगा, 4 डालता हूं तो ले लेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप डेटा वैलिडेशन होल नंबर पर सेट कर सकते हैं। और अगेन अगर मैं यहाँ पर 20.22 भी डालूंगा, अगर डेसिमल के बाद भी कोई डिजिट डालूंगा तब भी ये नहीं लेगा, तब भी मुझे ये यहाँ पर शो कर देगा एरर मैसेज। तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप होल नंबर्स पर अपनी सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी यूजर टेक्स्ट को फिल करे, तो उस पर भी हम अगर डेटा वैलिडेशन चाहते हैं तो वो हम कैसे सेट कर सकते हैं। अगेन हम इस पर्टिकुलर रेंज को पहले सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर हम आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन पर, और अगेन सेटिंग्स में अलाउ वैल्यू। अब मैं किस टाइप की वैल्यू चाहता हूं इस पर्टिकुलर रेंज में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ दिया हुआ है सेकेंड लास्ट, तो मैं टेक्स्ट लेंथ यहाँ पर सेट कर दूंगा। और यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, हमको देना होगा नंबर ऑफ करेक्टर्स, कि कितने करेक्टर्स हम पर्टिकुलर सेल में चाहते हैं। सपोज मैं मिनिमम चाहता हूं कि कोई भी यूजर आए वो मिनिमम 3 करेक्टर्स डाले, और मैक्सिमम मैं चाहता हूं यहाँ पर 20
या सॉरी हम यहाँ पर रख देते हैं 6, मैक्सिमम 6 चाहता हूँ। तो मैंने ये सेटिंग कर दी है कि मिनिमम 3 रहे और मैक्सिमम 6 रहे। तो इसके ऊपर अगर ये जाए तो हमको ये दिखा दे एरर मैसेज। तो इसको भी मैं एक बार आपको करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ मैंने सेट कर दिया है। अब सपोज मैं यहाँ पर 3 डालता हूं तो ये ले लेगा, और 2 अगर डालता हूं, सपोज मैं खाली 2 डालता हूं, तो तब भी ये हमको एरर मैसेज शो करेगा। तो ये जरूरी है दोस्तों, एटलीस्ट आपको यहाँ पर 3 करेक्टर्स डालने ही डालने हैं। अब सपोज मैं यहाँ पर 7 डालता हूं, तब भी ये मुझे एरर शो करेगा। तब भी आप देख सकते हैं ये एरर शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट लेंथ भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों, दैट इज द डेट। डेट के लिए भी आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेट को अगर सेट करना है तो डेट को सेट करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, इस पूरे रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन के अंदर अगेन हम सेटिंग्स पर आ जाएंगे। सेटिंग्स में अगेन हमको यहाँ पर मिलेगा डेट वाला वैल्यू। तो डेट को हमने सेट कर लिया है। अब हम चाहते हैं डेट कौन से कौन से तारीख के बीच एंटर कर सकता है यूजर। अब सपोज मैं यहाँ पर देता हूं 1/1/2021 से लेके 31/12/2021। मैंने ये यहाँ पर रेंज सेट कर दी है कि कोई भी यूजर अगर इससे नीचे डालता है या फिर इससे ऊपर डालता है तो उसको एरर शो हो जाए। तो एक बार ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ओके, तो मैं सपोज यहाँ पर 20 दे देता हूँ, एंड डेट देता हूँ 31/12/2020। तो ये मैंने यहाँ पर सेट कर दी है रेंज। अब यहाँ पर ये कह रहा है 1/1/2021। फिर मैंने सेकेंड एंड डेट बोला अपना 31/12/2020। तो ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है अपना, जो भी मुझे स्टार्ट डेट रखनी है, जो भी एंड डेट रखनी है, और मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा। इनवैलिड, ओके, 12/31। तो ये अभी मुझे यहाँ पर इनवैलिड शो कर रहा है। सपोज मैं इसमें और कोई रेंज दे देता हूँ। मैं देता हूँ यहाँ पर 2016 1/12/2016, और यहाँ पर मैं देता हूँ 13/12/2017। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको सेट कर देगा। और ये हमको यहाँ पर बोल रहा है तो यहाँ पर भी आप डेट को भी सेट कर सकते हैं बहुत इजीली। और अगर आप यहाँ पर डेट में कुछ भी एंट्री करेंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट भी देगा कि किस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप डेट को भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमको क्या करना होगा, हम वापस आएंगे अपने सेटिंग्स वाले पार्ट में, ड्रॉप डाउन में। तो ड्रॉप डाउन जैसे कि आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली आपके सामने लिस्ट आ जाती है। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि हमको अगेन यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, और डेटा वैलिडेशन में आएंगे। डेटा वैलिडेशन में अगेन हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पर लिस्ट का ऑप्शन मिलता है तो हम लिस्ट पर क्लिक करेंगे। तो सोर्स कह रहा है, सपोज मैंने यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम दे दिए। मैंने कहा इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। सपोज मैंने ये कुछ लिस्ट में नाम दिए हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ साउथ अफ्रीका। ये कुछ मैंने लिस्ट के नाम दिए हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, ये ओके पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट ऑटोमेटिकली आपके सामने आ चुकी है। तो ये लिस्ट में से आप पर्टिकुलर एंट्री यहाँ पर सेट कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सर आई होप अब स्क्रीन शो हो रहा होगा। हेलो। यस। स्क्रीन शो हो रहा है। हाँ। ओके। तो यहाँ पर जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है और दूसरा हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है वो आप पर्टिकुलर डेटा उठा के उसको शो कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन हमको डेटा वैलिडेशन पर आना होगा। डेटा वैलिडेशन में अगेन हम आएंगे, इस पर्टिकुलर कॉलम को पहले हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया और हमने कहा डेटा वैलिडेशन। अगेन वैल्यू में आए लिस्ट और सोर्स कौन सा है। तो सोर्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ कंट्रीज का ऑलरेडी नाम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर अपने माउस कर्सर को ले आऊंगा और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये क्या करेगा, इस पूरे डेटा को उठा के एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ डेटा आ गया है। तो आप पर्टिकुलर कंट्री से सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कंट्री को आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये लिस्ट ऑटोमेटिकली हर एक सेल पर आ रही है। और जैसे ही आप लास्ट सेल के बाद जो सेल हमने सेलेक्ट नहीं किया था तो ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो एक बार मैं आपको डेट का भी यहाँ पर बताना चाहूंगा, डेट का फिर से एक बार बताना चाहूंगा। सपोज आप डेट पर वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन डेट यहाँ पर आ जाएंगे। पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी रेंज को और डेटा वैलिडेशन को। फिर जो पर्टिकुलर वैल्यू मुझे सेट करनी है, सपोज डेट यहाँ पर सेट करनी है, बिटवीन कह रहा है। और कहाँ से कहाँ तक हमको स्टार्ट डेट चाहिए और एंड डेट चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपना जो भी फॉर्मेट है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। सपोज हमको चाहिए 1/12/2016 से लेके मैं चाहता हूँ हमारा जो डेट का फॉर्मेट रहे वो रहे 1/12/2017 तक। तो सपोज इसके बीच मैं चाहता हूं कि जो भी यूजर आए वो इन दोनों डेट्स के बीच में ही सिर्फ एंट्री करे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डेट्स, स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल दी है। और जैसे ही ओके पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर सपोज मैं 1/12 के ऊपर अगर डालता हूँ, सपोज मैंने कहा 30/11/2016 और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमको एरर मैसेज शो कर रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 2/12/2016 तो ये एंट्री यहाँ पर ले लेगा बहुत आसानी से। और इसी तरीके से जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1/12/2017 तक लेगा। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 2/12/2017 तब ये अगेन हमको यहाँ पर एरर मैसेज शो करेगा। अब आप चाहते हैं, कई बार होता है दोस्तों कि हम चाहते हैं कि जब भी जिस यूजर को भी हम ये पर्टिकुलर शीट दें उसको पता चल जाए कि यहाँ पर किस टाइप का और कौन सी एंट्रीज उसको करनी है। तो उसके लिए इनपुट मैसेज होता है। तो यहाँ पर आप इनपुट मैसेज भी अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हम इनपुट मैसेज पर आ जाएंगे
और सपोज हम चाहते हैं, उसके लिए भी पहले हमको रेंज सेलेक्ट करनी होगी। मैं यहाँ से पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगेन डेटा वैलिडेशन पर आ जाऊंगा। डेटा वैलिडेशन के अंदर आपका इनपुट मैसेज में सेलेक्ट कर लूंगा। टाइटल में देता हूँ वैलिड एंट्रीज एक्सेप्टेड। मैंने ये मैसेज दे दिया टाइटल में और मैं यहाँ पर कहता हूँ काइंडली एंटर नंबर्स बिटवीन 1 to 20 और मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही यूजर इस पर्टिकुलर सेल पर आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है ऑटोमेटिकली काइंडली एंटर नंबर्स बिटवीन 1 to 20। तो पूछने की जरूरत नहीं होती हमको कि हमको यहाँ पर कौन सी एंट्रीज करनी है। ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट का भी देना चाहते हैं, टेक्स्ट के लिए भी दे सकते हैं। और इवन यहाँ पर जैसा कि अभी आप देख रहे थे, एक्सेल अपनी तरफ से एरर मैसेज दे रहा था और आप सपोज एरर मैसेज भी अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन पर आ जाएंगे और एरर अलर्ट आप देख सकते हैं। यहाँ टाइटल आपको देना होगा इनवैलिड एंट्रीज, आप डाल देंगे। एरर मैसेज क्या शो करना है आपको, प्लीज एंटर नंबर्स ओनली बिटवीन 1 to 20। तो ये एरर मैसेज आप डिफाइन कर सकते हैं। आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही जो भी बंदा यहाँ पर अगर कोई गलत एंट्री डालता है, सपोज मैंने 0 डाला, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी मैंने अपना एरर मैसेज डिफाइन किया था इनवैलिड एंट्रीज और प्लीज एंटर नंबर ओनली बिटवीन 1 to 20, ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग भी इस पर काम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ अब एक आपके अकॉर्डिंग होता है, यूजर के अकॉर्डिंग होता है कि वो कैसे शीट बना के अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स को दे सकते हैं पर्टिकुलर शीट पर काम करने के लिए। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपना जो डेटा वैलिडेशन होता है उस पर काम कर सकते हैं, सब टोटल पे काम कर सकते हैं, गोल सीक पर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फंक्शंस होते हैं जो कि आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस इनको ज्यादा महत्व देती हैं, इन पर ज्यादा काम करवाती हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों इनको सीखना। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया तो उसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जिससे कि आपको भी चीजें क्लियर हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम अब आपसे थैंक्स बोलना चाहेंगे आज के सेशन को अटेंड करने के लिए अपनी पूरी एंटायर एपीएलएल की टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।